सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप। सिखा सदा इनसे परे, चेतन चित जो अनूप। चेतन चित जो अनूप। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो वे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्राणनाथ श्री सुंदर साथ जी, पिछले दिन हमने श्री बीतव साहब में सुना कि श्री जी ब्रह्म ज्ञान की अलौकिक ज्योति को चारों ओर फैलाने के लिए सिद्धपुर पहुंचे और वहां पर 22 दिन रहे। जब चलने को लगे तो भगवान रेवादास उपाध्याय को भगवान गोवर्धन दास जी ने एक मोहर दिया, तो रेवादास जी ने एक मोहर और मांगी, जिस पर गोवर्धन दास जी ने कहा, श्री जी के रूप में पारब्रह्म स्वयं पधारे हैं, उनसे अखंड अलौकिक धन मांग लो। तो श्री जी ने उन्हें 14 लोक 7 शून्य आदि नारायण, निराकार से परे बेहद, बेहद से परे स्वलीला अद्वैत परम धाम का ज्ञान दिया और उसे हृदय में रखने के लिए कहा कि हमारे मूल तन श्री रंग महल के प्रथम भूम मूल मिलावे में है। श्री रेवादास जी ने यह ज्ञान केशव दास जी को सुनाया तो उनकी भी जागनी हो गई। श्री जी सिद्धपुर से चलकर मिर्ते में पहुंच गए। वहां लाभानंदपति नामक तांत्रिक को चर्चा सत्संग में परास्त किया, तो उनसे असुरी प्रवृत्ति वाले सूक्ष्मधारी भूत प्रेतों को श्री जी व सभी सुंदर साथ के ऊपर पत्थरों की वर्षा करके मारने का आदेश दिया, परंतु उनसे एक कंकड़ी नहीं उठी। जहां पंचवासना व सभी देव श्री जी की सेवा में खड़े हो, तो वहां मायावी शक्तियों का बल क्या काम करेगा। यहाँ पर राजा राम झांझर भाई व मकरंद भाई ने अपना श्री जी पर सर्वत्र न्यौछावर कर दिया। श्री जी ने राजा राम भाई की पुत्री, जो कुरूप तो थी ही तथा कुब्जा भी थी, श्री जी ने स्नान करते समय ललिता सखी के ऊपर एक लोटा डाल दिया, तभी वह सर्वांग सुंदरी बन गई। एक दिन श्री जी ने सायंकाल के समय मुल्ला की बांग की आवाज सुनी, तो सुंदर साथ को श्री जी ने बताया, जिसे हम शर अक्षर अक्षरातीत कहते हैं, उसे ही कलमों के अंदर ला इल्ला इल्लिल्ला कहा गया है। यहाँ पर अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने भी श्री इंद्रावती जी के हृदय में प्रवेश किया। इस प्रकार पांचों शक्तियों के प्रवेश होने से श्री इंद्रावती जी का नाम यहाँ पर महामती पड़ा। मेरते से श्री जी सुंदर साथ को लेकर दिल्ली आ गए।
यहाँ पर श्री जी व लाल दास जी ने औरंगजेब के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें कुरान के 22 प्रश्न, जो 7 बंदियार के निशान व आखुरा इमाम मेहंदी के प्रकटन के संबंध में थे, तैयार किया गया। आशाजीत वकील ने कहा, श्री जी, यह पत्र हिंदुस्तानी भाषा में लिखा गया है, जिसे बादशाह तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। हिंदुओं को वह नामाक मानता है। श्री जी शाहजहांपुर बुढ़िया आए, जो 22 प्रश्नों का पत्र हिंदुस्तानी भाषा में तैयार किया गया था, उसे फारसी भाषा में तैयार करके लालदास जी श्री भोम भाई लेकर दिल्ली औरंगजेब को पहुंचाने के लिए हुक्म हुआ। श्री जी के दिल में प्रेरणा हुई कि अभी सफलता नहीं मिलेगी, परंतु ही कांजी भाई को भेजकर श्री जी ने दिल्ली आने तक दोनों को पैगाम ना देने का रोक दिया गया। श्री जी एक माह शाहजहांपुर बुढ़िया में रहकर दिल्ली आ गए। वहां से प्रबुद्ध सुंदर साध को लेकर श्री जी हरिद्वार कुंभ के मेले में संवत 1735 में पधारे। सुंदर साध जी, यहाँ पे लाइट चली गई है, बट मैं कंटिन्यू करती हूँ जी। आइए सुंदर साध जी, अब हरिद्वार में कुंभ के मेले में जो वार्तालाप हुई उसे हम सुनते हैं। मृत्यु को जीतकर अमृत तत्व पाने की इच्छा तो प्राय प्रत्येक मनुष्य में होती ही है। स्वाभाविक रूप से हर प्राणी मृत्यु से दूर रहना चाहता है। यह पौराणिक मानता है कि देवी और दानवों ने अमृत को पाने के लिए समुद्र का मंथन किया। फलस्वरूप 14 रत्न निकले, जिनको पाने के लिए देवी और दैत्यों में विवाद खड़ा हो गया। देवगण उस अमृत कलश को लेकर भागते रहे और दैत्य उनके पीछा करता रहा। हरिद्वार, प्राग, उज्जैन और नासिक में अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें ढलकी गई। अमृत पीकर अमृत तत्व को पाने वाले देवताओं की भांति आज का मानव यही सोचता है कि यदि मुझे भी उस अमृत का रस पान करने के लिए मिल जाए तो मैं भी अमर हो जाऊंगा। इसी आशंका को पूरा करने के लिए वह हरिद्वार में गंगा में स्नान करता है, तो प्रयाग में त्रिवेणी के संगम और उज्जैन और नासिक में श्रीपा तथा गोदावरी में। प्रश्न यह है कि क्या अमृत की वे बूंदें इन स्थानों पर उपलब्ध है? लाखों वर्ष पहले समुद्र मंथन की घटना हुई है। बहती हुई नदियों में अमृत के कण क्या अभी तक सुरक्षित है? जब राम के बाणों से रावण की नाभि का अमृत सूख सकता है, तो इन स्थानों पर अभी तक अमृत कण भला कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? क्या कुंभ पर्व पर इन स्थानों में नदियों में स्नान मात्र से ही अमृत की प्राप्ति हो सकती है? मोक्ष की कामना से एकत्रित होने वाले लाखों लोगों को उस अमृत का कितना अंश प्राप्त हो सकता है? अमृत पान कर अमर होने वाले देवता तो स्वर्ग में ही रहते हैं। वहां महाप्रलय में स्वर्ग, वैकुंठ सहित सभी लोकों का विनाश होता है। तो उस अमृत की सार्थकता क्या है? यजुर्वेद का कथन है, विद्या से अमृत प्राप्त होता है। वस्तुतः अमृत पान की कथा अलंकारिक है। परा विद्या या ब्रह्म विद्या के ग्रहण से सात्विक स्वभाव वाले देवताओं ने महातत्व को प्राप्त करके ब्रह्म आनंद को प्राप्त किया। यही अमृत है और यही मोक्ष या मुक्ति है। इसके विपरीत तमोगुण दानव सुरापान में ही व्यस्त रहे, क्योंकि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति न होने उन्हें ब्रह्म का साक्षात्कार न हो सकता था।
परिणाम स्वरूप वे जन्म मरण के चक्र में भटकते रहे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी। इसी अमृत पान की स्मृति में मनाए जाने वाले महाकुंभ के मेले में श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ सहित हरिद्वार पधारे। उस मेले में वैष्णव के चारों संप्रदाय रामानुज, निम्बार्क, माधव तथा विष्णु श्याम के अनुयायी, खड़ दर्शनों के विद्वान तथा 10 नामी सन्यासी भी उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त सैकड़ों संप्रदायों के लाखों अनुयायी भी उस मेले में एकत्र हुए थे। मुगल काल में हिंदुओं के मंदिरों, मठों, आश्रमों तथा शिक्षा संस्थानों को नष्ट किया गया। मेले आदि में भी मुगल सेना के आक्रमण का खतरा बना ही रहता था। श्री जी तथा सुंदर साथ की वेशभूषा प्रचलित संप्रदायों की मान्यताओं के अनुकूल नहीं थी। यह देखकर सबने अपने मन में सोचा, कहीं ये औरंगजेब के भेजे हुए तो नहीं हैं। इनकी वेशभूषा हम सबसे न्यारी है, अतः इनका परिचय लेना चाहिए। विक्रम श्री बीतक साहेब प्रकरण 35 चौपाई 34। कहया तुम्हारी राह तो नई है, हम सुनी न देखी काहे, झारो दीजिए आपनो तुम हम मार्ग में न है। यह सोचकर सबने श्री जी से पूछा, आप कौन हैं? कृपया आप अपना परिचय दीजिए। हमें तो ऐसा लगता है कि सनातन हिंदू धर्म के किसी भी प्रचलित संप्रदाय के आप अनुयायी नहीं हैं। श्री बीतक साहेब प्रकरण 35 चौपाई 35। तब कहे बचन श्री राज ने, तुम प्राचीन पुरातन सो कहो हमें समझाए के अपनो इष्ट जो धर्म। श्री प्राणनाथ जी ने उत्तर दिया, आप लोग जिन प्राचीन मान्यताओं का अनुसरण करते हैं उसे वेद शास्त्र के प्रमाणों से सिद्ध कीजिए। आप मेरी सभी शंकाओं का समाधान कीजिए ताकि मैं आपके मत को ग्रहण कर सकूं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जीव की मुक्ति का स्थान कहाँ होगा तथा ब्रह्म कहाँ और कैसा है। प्रणाम जी सुंदर साथ। इसके बाद बीतक साहब प्रकरण 35 चौपाई 42। पद्मनाथ जो क्षेत्र है, मेल कोटा सुख विलास, लक्ष्मी इष्ट अति गोप है, उज्जवल अति प्रकाश। हमारा क्षेत्र पद्मनाभी अर्थात विष्णु भगवान का स्वरूप है। सुख विलास का स्थान मेल कोटा है। अति उज्जवल प्रकाशमयी लक्ष्मी जी हमारी इष्ट देवी है, जिनका ज्ञान अति गोपनीय है। इसके बाद निमानुज संप्रदाय। बीतक साहिब प्रकरण 35 चौपाई 47। तब बोले निमानुज, वीर इष्ट जब धाम है, अपनी संप्रदाय सब कहो, मूल ग्रहो विश्राम है। अर्थात निम्बार्क संप्रदाय के आचार्यों ने कहा कि हम अपने संप्रदाय का वेद, इष्ट, जप, धाम आदि सारी बातें कहेंगे। यदि आप हमारी इन मूल बातों को ग्रहण करेंगे तो आपको अखंड शांति मिलेगी। चौपाई नंबर 50। नदी गोमती तीरथ है, इष्ट रुक्मणी होए, यजुर्वेद हर नाम की माला,
टाले सब सोए, अर्थात गोमती नदी को हम अपना तीर्थ मानते हैं। रुक्मणी हमारी इष्ट देवी है। यजुर्वेद हमारा वेद है। हरि नाम की माला को हम हृदय रूप में धारण करते हैं, जिससे हमारे सारे पर्दे दूर हो जाते हैं। प्रकरण 35 चौपाई 54। श्री राज जी ने प्रश्न किया। तब किए प्रश्न श्री राज ने, तुमने नहीं विचार, कछु कही जगत के परे की, कछु जगत मंझार। तब श्री प्राणनाथ जी ने प्रश्न किया, हे आचार्य जी, आपने इस बात का विस्तार नहीं किया कि आप कुछ बातें इस जगत के अंदर की ही कह रहे हैं, तो कुछ बातें जगत के परे की कह रहे हैं। विष्णु संप्रदाय, मार्कंड है हमारा तीर्थ, पुरुषोत्तमपुर धाम है, इष्ट लक्ष्मी हमारी देवी है, सही जगन्नाथ सेवन उपासना नाम है। मार्कंडी क्षेत्र हमारा तीर्थ स्थान है। पुरुषोत्तमपुर अर्थात बैकुंठ हमारा धाम है। लक्ष्मी जी हमारी इष्ट देवी है और भगवान जगन्नाथ की सेवा ही हमारी उपासना है। चौपाई नंबर 62। तुम तो ये जग में कही एक ही वचन श्री राज, वेद पुराण जग नाम कहे, रहे कहाँ संप्रदा विराज। तब धामधनी जी ने कहा, हे आचार्य जनों, आपकी सारी बातें इस नश्वर जगत की है। वेद और पुराणों में तो कहा गया है कि महाप्रलय में इस जगत का लय हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपके संप्रदाय के इन सिद्धांतों का अस्तित्व ही कहाँ रहेगा। तभी माधव संप्रदाय के लोग बोल पड़े, जो चौपाई 65 है। अलखा नदी हमारी तीर्थ है, विद्या उपासना जान, सावित्री तो इष्ट है, आद वेद ऋग मान। अर्थात अलकनंदा नदी हमारा प्रमुख तीर्थ है। हम ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं और सावित्री यानी कि सरस्वती माँ हमारी इष्ट देवी है। प्रथम वेद जो है वो हमारा ऋग्वेद है, जिसे हम अपना पूर्ण वेद मानते हैं। तब श्री राज जी ने प्रश्न किया, जो कि चौपाई नंबर 68। तब कहे प्रश्न श्री राज ने, ए तो कही जगत माई, कहो वेद जग भरम है, तब मुक्त कही सो काई। अर्थात श्री प्राणनाथ जी ने प्रश्न किया कि आपने तो सारी बातें इस नश्वर जगत की कही है, और वेदों में तो कहा गया है कि संसार ही भ्रम का रूप है और स्वपन मन प्रपंचमयी है, अर्थात महाप्रलय में लय को प्राप्त होने वाला है। तब आपके द्वारा कही हुई मुक्ति कहाँ होगी, इसका उत्तर दीजिए। तभी 10 नाम सन्यासी विधि वालों ने अपनी मत के अनुसार बोलना शुरू किया, जो प्रकरण 36 और चौपाई नंबर 1। फिर 10 नाम सन्यास को जो बोले इष्ट प्रमाण, मान्या सत मठ 4 हमारे, परमहंस मत ए जान। पुनः 10 नाम सन्यास मत के अनुयायी कहने लगे कि हम आपको अपने इष्ट आदि प्रमाणों के साथ अपनी पद्धति के बारे में बताएंगे। आप हमारे मत को परमहंस मत के रूप में जाहिर कीजिए। हमारे मत में 7 मान्या और 4 मत, अर्थात कि हमारे जो शास्त्र हैं वो प्रस्तुत किए गए हैं और 7 मान्या और 4 मतों का हमने परिचय दिया है। इनके मतानुसार ब्रह्म का धाम और मुक्ति का स्थान प्रकृति के अंदर ही सीमित है। केवल 6ठी मान्या में ही अखंड धाम की तरफ संकेत है, किंतु इसका पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण नहीं था। प्रकरण 36 चौपाई नंबर 18। मान्या 6ठी कही आत्मा, मठ पर आत्म मूल, सत असत सत संतुष्ट कही संप्रदा, जो पद परेन भूल। 6ठी मान्या आत्मा है तथा इस मठ का मूल परात्म है, और हमारे संप्रदाय का नाम सत्य संतुष्ट है।
योग त्रिगुणातीत है, अर्थात जिसे हम छोड़ नहीं सकते। तब श्री जी ने प्रकृति से परे अखंड त्रिगुणातीत धाम के बारे में बताया, तो सब मौन रह गए, क्योंकि उनके पास मौन रहने के सिवा और कोई चारा नहीं। प्रणाम। यह सुनते ही चारों वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों ने अपने अपने मत का प्रतिपादन किया। सभी ने अपने इष्ट लक्ष्मी तथा रुक्मणी आदि को बताया। मुक्ति का स्थान बैकुंठ, द्वारका आदि कहा। उन्होंने अपना परमात्मा विष्णु भगवान को ही ठहराया। श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि वे वादी सभी ग्रंथों के अनुसार महाप्रलय में 14 लोकों सहित संपूर्ण प्रकृति मंडल का विनाश हो जाता है, तो आपको परमात्मा तथा मुक्ति का स्थान कहाँ सुरक्षित रहेगा? आपका सारा ज्ञान तो प्रकृति मंडल के अंदर के ही अंदर का है। श्री जी के इस प्रश्न का किसी के भी पास उत्तर नहीं था। सभी बंदे झरकाने लगे। इसके पश्चात 10 नाम संन्यास मत के आचार्य शास्त्रार्थ के लिए प्रस्तुत हुए। उन्होंने अपनी सातों मान्याओं तथा चारों मतों का परिचय दिया। उनके मत अनुसार भी ब्रह्म का धाम तथा मुक्ति का स्थान प्रकृति के अंदर ही सीमित था। केवल छठी मान्या में ही अखंड धाम की तरफ संकेत था, किंतु उसका पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं था। श्री जी ने जब प्रकृति से परे उस अखंड त्रिगुणित धाम के बारे में जानना चाहा, तो सभी के पास मौन रहने के सिवा कोई भी चारा नहीं था। शास्त्रार्थ का दृश्य बहुत ही रोमांचक था। हजारों की संख्या में लोग शास्त्रार्थ का आनंद लेने के लिए श्रोता के रूप में उपस्थित थे। श्री प्राणनाथ जी जब भी ब्रह्म के अखंड धाम स्वरूप तथा लीला के संबंध में प्रश्न करते, तो आचार्यों को मौन होना पड़ता। सारी जनता आश्चर्यचकित नेत्रों से यह दृश्य देख रही थी। अतः में 6 दर्शनों के आचार्य श्री जी से शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हुए। प्रणाम जी। प्रणाम। अभी सारी जनता आश्चर्यचकित नेत्रों से यह दृश्य देख रही थी। अंत में 6 दर्शनों के आचार्य श्री जी से शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हुए। सर्वप्रथम न्याय दर्शन के आचार्यों ने श्री जी से कहा, जीव, ईश्वर तथा माया तीनों ही एक दूसरे से भिन्न हैं तथा अनादि हैं। जब दुख की 21 सीढ़ियां, 6 इंद्रियां, जिनमें एक मन, 5 इंद्रियां, 6 विषय इंद्रियों के विषय के ज्ञान, 6 इंद्रियों के विषयों का विषय, दुख, सुख और शरीर, इन सब का नाश हो जाता है, तो जीव अखंड मुक्ति को प्राप्त होता है। श्री जी ने पूछा कि दुख की 21 सीढ़ियों से ब्रह्म का अखंड स्वरूप कहाँ है? इस प्रश्न का उनके पास कोई उत्तर नहीं था। श्री बीतक जी, प्रकरण 37, चौपाई 13। न्यायिक दर्शन के भेदवाद विद आए, माया, जीव और ईश्वर त्रयी ब्रह्म अनाय अदादि सुहाय। अर्थात न्याय दर्शन भेदवाद के सिद्धांत पर आधारित है। माया और जीव, ईश्वर और एक दूसरे के भिन्न हैं और अनादि हैं। प्रकरण 37, चौपाई 15। 20 एक प्रणाली का सीढ़ी दुख की जोन,
नाश होए तब सुख को प्राप्त होवे तोन। अर्थात दुख की प्रणाली का रूप जो 21 सीढ़ियां हैं, उनके नाश होने पर अखंड सुख की प्राप्ति होती है। दोपहर का सूरज। अब मीमांसा दर्शन के आचार्यों ने कर्म को ब्रह्म का स्वरूप बताया। तब श्री जी ने कहा कि कर्म की उत्पत्ति जीव के मन, अहंकार तथा इंद्रियों के संयोग से होती है। ब्रह्म तो इन सब प्रकृति तत्वों से रहित हैं, इसलिए उसे कर्म का स्वरूप नहीं कह सकते। निदान वे चुप हो गए। श्री बीतक जी, प्रकरण 37, चौपाई 19। जीव ईश्वरे ब्रह्म है, सब कर्मन को है रूप। कर्म बिना कछु और नहीं, सदा अनादि अनूप, सदा अनादि अनूप। अर्थात जीव ईश्वरीय ब्रह्म सभी कर्म के स्वरूप हैं, बिना कर्म के और कुछ है ही नहीं। कर्म के समान कोई नहीं है और यह अनादि है। प्रकरण 37, चौपाई 20। श्री जी बोले प्रश्न तब, कर्म विषय हैं भात। ब्रह्म अखंड स्वरूप हैं, सदा एक रस जात, सदा एक रस जात। अर्थात तब श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि कर्म के संबंध में हमेशा भ्रांति ही रहती है, जबकि ब्रह्म हमेशा अखंड है, एक स्वरूप रस वाला है। दोपहर का सूरज। सांख्य दर्शन के आचार्यों ने पुरुष और प्रकृति के मिलने से सृष्टि की उत्पत्ति बताई है। श्री जी ने कहा, इन दोनों का स्वरूप क्या है और ये कहाँ और कैसे मिलते हैं। तारतम्य ज्ञान से रहित होने के कारण इन प्रश्नों का उनके पास कोई उत्तर नहीं था। प्रकरण 37, चौपाई 25। प्रकृति पुरुष जब मिलते हैं, जगत प्रगट तब होए। भिन्न भय मिट जात हैं, हमरो मत यह सोए, हमरो मत यह सोए। जब प्रकृति पुरुष और प्रकृति का मिलन होता है, तब ये जगत उत्पन्न होता है तथा उनके अलग होने पर लय को प्राप्त होता है। यह हमारा मत है। श्री बीतक जी, चौपाई प्रकरण 37, चौपाई 27। महाप्रलय का जब जगत को प्रकट प्रकर्ष लो होए, रूप रहे ना प्रकृति को, मिले मिले कहाँ ये दोए, मिले मिले कहाँ ये दोए। अर्थात महाप्रलय में तो पुरुष प्रकृति सब जगत का लय हो जाता है। जब प्रकृति का रूप नहीं रह पाता तो पुरुष और प्रकृति का मिलन कहाँ होता है। प्रणाम जी। सांख्य शास्त्र के आचार्यों के मौन होने के बाद वैशेषिक दर्शन के आचार्य शास्त्रार्थ के लिए तैयार हुए। उन्होंने कहा, काल ही और प्रलय की लीला होती है। दोपहर का सूरज। तब श्री जी ने कहा, आपने वैशेषिक दर्शन का सही चिंतन नहीं किया है। कनाद मुनि ने कहीं भी जड़ तत्व काल को ब्रह्म का स्वरूप नहीं माना है। सभी धर्म ग्रंथों में ब्रह्म का स्वरूप काल से अतीत ही वर्णन किया गया है। श्री बीतक साहेब, प्रकरण 37,
चौपाई 30। वैशेषिक दर्शनी तब बोले, सबको मूल काल मत खोले, काल पाए उपजत है ये ही, खेल खिलावत सबको तेही। तब वैशेषिक दर्शन के आचार्य कहने लगे कि हमारे मत के अनुसार सारी सृष्टि का मूल काल है। यह स्वप्नमयी जगत काल से उत्पन्न होता है और काल ही सबको संचालित कर रहा है। प्रकरण 37, चौपाई 31। सबको खाए का करत है नासा, यही रूप ब्रह्म को बासा, श्री जीव प्रश्न कियो तब तिनको, मूल कहत हो काल जो सबको। यह काल सबको अपने में विलीन कर लेता है, ब्रह्म का भी ऐसा ही रूप मानना चाहिए। यह सुनकर श्री प्राणनाथ जी ने प्रश्न किया कि हे आचार्य, आप जिस काल को सारी सृष्टि का मूल कहते हैं, वेदों में तो उस काल का नाश हो जाना लिखा है। प्रकरण 37, चौपाई 37। होए काल मध्य ब्रह्म सो नाही, या विद कहो वेद को माही, निराकार तुम काले कहो, तैसो रूप ब्रह्म को लहो। वेदों में तो ऐसा कहा गया है कि काल के अधीन जो कुछ होता है वह ब्रह्म नहीं है। हे आचार्य जनों, आप काल को निराकार कहते हैं और भ्रांतिवश ब्रह्म का भी वैसा ही रूप मान बैठते हैं। दोपहर का सूरज। तब योग दर्शन के आचार्यों ने कहा, ब्रह्म ज्योति स्वरूप है और इस सृष्टि के कण कण में व्यापक है। वह योग के 8 अंगों के अभ्यास से प्राप्त होता है। तब श्री प्राणनाथ जी ने कहा, ब्रह्म सत्य, चित्त और आनंद का स्वरूप है तथा जगत ब्रह्म का अखंड स्वरूप इस मायावी जगत के कण कण में व्यापक नहीं हो सकता। दोनों का स्वरूप अलग अलग है। श्री दीपक साहेब, प्रकरण 37, चौपाई 36। तब बोले पातंजलि ज्ञानी, व्यापक ब्रह्म सकल मध्य जानी, एही भवन ब्रह्म को लेखो, व्यापक इत ही सब देखो। वैशेषिक दर्शन के आचार्यों के मौन हो जाने के बाद योग दर्शन के विद्वान कहने लगे कि हम ब्रह्म को संपूर्ण जगत में व्यापक मानते हैं। इस शरीर और संसार में ब्रह्म का अस्तित्व मानना चाहिए। वह इसी के कण कण में व्यापक हो रहा है। प्रकरण 37, चौपाई 37। पिंड माही 8 अंग लेके, खोज कीजिए जब चित देके, नाड़ी चक्र सोंधिए जब ही, मिले ब्रह्म आप में तब ही। जब हठ योग की क्रियाओं से नाड़ियों और चक्रों का शोधन किया जाता है तथा योग के 8 अंगों के द्वारा शुद्ध हृदय से खोज की जाती है, तो इसी शरीर में ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। प्रकरण 37, चौपाई 41। श्री जी पूछो प्रश्न के, मैं तो आशंका ए चित देके, ब्रह्म सचिदानंद स्वरूप, जगत असत जड़ दुख को रूप। श्री जी ने आचार्यों से युक्ति पूर्वक प्रश्न किया और ये कहा कि हे आचार्य जनों, अब आप एकाग्र मन से मेरे प्रश्नों को सुनिए और मेरे संशयों का समाधान कीजिए। ब्रह्म तो सत्य, चित्त, आनंद स्वरूप है, जबकि यह जगत असत, जड़ और दुख रूप है। प्रकरण 37, चौपाई 42। सत्य वस्तु के सत ही उपजे, द्रव्य असत में असत ही उपजे, इच्छा रहित ब्रह्म श्रुति के माही, उपज खपत तामे कछु नाही।
सत वस्तु से सत्य की उत्पत्ति होती है और झूठे पदार्थ से झूठ की ही उत्पत्ति होती है। श्रुतियों में ब्रह्म को इच्छा से रहित कहा गया है। न तो उसमें कोई वस्तु उत्पन्न होती है और न ही लय को प्राप्त होती है। भावार्थ, श्री जी के द्वारा इस चौपाई में योग दर्शन के आचार्यों के उस सिद्धांत का खंडन किया गया है जिसमें उन्होंने इस जड़ जगत को किरण रूप और चैतन्य ब्रह्म को सूर्य के दृष्टांत से वर्णित किया है। अखंड और चैतन्य वस्तु से नश्वर और जड़ वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। दोपहर का सूरज। अंत तो गत्वा वेदांत के विद्वानों के साथ श्री प्राणनाथ जी का शास्त्रार्थ हुआ। वेदांत के विद्वानों ने कहा, सब कुछ ब्रह्म का ही स्वरूप है। ब्रह्म के अंदर माया तथा माया के अंदर ब्रह्म व्यापक है। श्री जी ने कहा, यदि सब कुछ ब्रह्म का ही स्वरूप है तो किसी को भी अज्ञानी नहीं होना चाहिए। फिर वेद शास्त्रों के ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है? जिस प्रकार सूर्य के अंदर अंधकार तथा अंधकार के कण कण में सूर्य की उपस्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार ब्रह्म के अंदर माया तथा माया के कण कण में ब्रह्म व्यापक नहीं हो सकता। श्री प्राणनाथ जी के तीक्ष्ण तर्कों, वेद शास्त्रों तथा वेद शास्त्रों के प्रमाणों के समक्ष वेदांत के विद्वान असहाय हो गए। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। वित्तक साहेब, प्रकरण 37, चौपाई 46। फिर वेदांती दर्शनी जे ही माया ब्रह्म बिना कछु कहते हैं ते ही माया को अनादि पुण्य कहे, माया सदा ब्रह्म मध्य रहे। इसके पश्चात वेदांत दर्शन के वे आचार्य शास्त्रार्थ के लिए तैयार तत्पर हो गए, जो ब्रह्म के बिना और कुछ कहना ही पसंद नहीं करते। एक और तो माया को अनादि कहते हैं, दूसरी तरफ वह ये भी कहते हैं कि माया हमेशा ब्रह्म के अंदर रहती है। प्रकरण 37, चौपाई 47। माया माहे ब्रह्म है व्यापक, सर्वदेशी है सर्वलायक, ब्रह्म बिना दूजा जो देखे, तिनको हम अज्ञानी लेते। वे आचार्य कहने लगे कि माया के अंदर वह ब्रह्म व्यापक है, वह सर्वदेशीय है और सबको सब रूपों में प्राप्त है। जो ब्रह्म के अतिरिक्त किसी और व्यक्ति को देखता है उसे हम अज्ञानी कहते हैं। भावार्थ, इस चौपाई के दूसरे चरण में कथित सर्वलायक का भाव यह है कि उस ब्रह्म को पाने का अधिकार इस संसार के प्रत्येक वर्ण को है। प्रकरण 37, चौपाई 56। कोई कहे सबे ब्रह्म है, तब को अज्ञान कछुए नाही, तो शट शास्त्र भय काहे को, मोहे ऐसी आवत मन माहे। कोई कहता है कि सब कुछ ब्रह्म रूप है, सारा जगत ही ब्रह्म है, तब तो किसी के अंदर अज्ञानता हो ही नहीं सकती। मेरे मन में ऐसा आता है कि जब सभी कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है तो 6 शास्त्रों का ज्ञान किसके लिए बनाया गया है? प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दोपहर का सूरज। सभी आचार्यों ने आपस में विचार किया कि ये कौन महापुरुष हैं जिन्होंने अकेले ही हम सबको हरा दिया, इनका परिचय लेना चाहिए। जब सबने मिलकर श्री जी का परिचय पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, यदि आप सभी मेरे विषय में जानना चाहते हैं तो कृपया पुराण संहिता, माहेश्वर तंत्र, वृद्ध सदाशिव संहिता, बुद्ध गीता
तथा हरवंश पुराण का अवलोकन करें, उससे विदित हो जाएगा कि कलयुग में जिन ब्रह्म मुनियों के साथ श्री विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में सच्चिदानंद पर ब्रह्म की शक्ति का प्रकटन होना लिखा है, वही मैं हूँ। श्री बीतक साथ चौपाई प्रकरण 37 चौपाई 59 59। कौन शास्त्र में कहाँ कही है, सो हमें कहो देसार, नई रहा है तुम्हारी, सो कहो हमें विद्भाग। आप हमें साक्षी देकर ये बताने का कृपया कष्ट करें कि आपकी ये बात किस शास्त्र में कहाँ पर कही गई है। ऐसा लगता है कि आपका मार्ग कुछ नया है। यदि ऐसा है तो आप हमें अच्छी तरह से बताने का कष्ट करें। प्रकरण नंबर 37 चौपाई 60। अब श्री जी जवाब दे रहे हैं। कही व्यास हर वंश में देखो संत विचार, जन्मे जे राजा प्रति सुनो विरुद्ध तजसार। श्री जी कहते हैं, हे संत जनों, आप विरोध को छोड़कर शांति पूर्वक मेरी बात सुने। हरवंश पुराण में वेद व्यास जी ने राजा जनमे से जो बात कही है उसका आप विचार कीजिए। अब चौपाई 63 प्रकरण 37 चौपाई 63। तब व्यासे निरपसो कही वे भय नहीं कोई काल, हुई है प्रगट कलयुग में प्रगट आय के हाल। तब वेद व्यास जी ने कहा, राजा जनमे से कहा, वे पहले कभी नहीं हुए और न भविष्य में कभी होंगे। वे इसी कलयुग में बहुत शीघ्र ही प्रकट होने वाले हैं। वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद पार ब्रह्म पुरुषोत्तम और उनकी ब्रह्मात्मा जल्दी से जल्दी इसी 28वें कलयुग में अब वो प्रकट होने वाले हैं। अब है चौपाई नंबर 63 63। तब व्यासे निरसों कही, तब व्यासे नृपसों कही वे भय नहीं कोई काल, हुई प्रगट कलयुग में, हुई प्रगट कलयुग में प्रगट आय के हाल। तब उन्होंने कहा कि वेद व्यास जी ने राज जन्म जी से कहा कि वे पहले कभी नहीं हुए और न कभी होंगे और वे इसी कलयुग में बहुत शीघ्र ही प्रकट होने वाले हैं। अब 64 चौपाई नंबर 64। उत्तम पुरुष बिन और को देवी देव न ध्यान, अकथ कथा नौतन कहें जग सुन पूजे काएं। तो वेद व्यास जी कह रहे हैं कि जन्मे जी से कि उनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि वे उत्तम पुरुष जो ब्रह्मात्मा ही संसार जगत के अंदर आएंगी, वो उत्तम पुरुष उस अनादि अक्षरातीत के अतिरिक्त अन्य किसी भी देवी देवता की उपासना नहीं करेंगे और वे ऐसे अलौकिक नए ज्ञान की नूतन ऐसे नए ज्ञान की चर्चा करेंगे जिसको आज तक किसी ने नहीं कहा। यानी वो अकथ भी होगा और वो नूतन भी हो, नया भी। फिर परीक्षा के उद्देश्य से दोपहर का सूरज, फिर परीक्षा के उद्देश्य से सभी आचार्यों ने परब्रह्म के धाम स्वरूप लीला शिखा सूत्र सदगुरु आदि के बारे में पूछा। श्री जी ने धर्म ग्रंथों के प्रमाणों के साथ सबको यथोचित उत्तर दे दिया। इस प्रकार सभी आचार्यों ने यह मान लिया कि यह सचमुच में ही श्री विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं। उस रात्रि को एक विशेष घटना भी हुई कि रात्रि में धूम्रकेतु तारा प्रकट हुआ तथा उस वर्ष में एक माह की कमी रही। धर्म ग्रंथों में विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के प्रकट होने के संबंध में ये दो निशान लिखे गए हैं। चौपाई 86 प्रकरण 37 और चौपाई 86 अर्थ भावार्थ 86 नंबर 86। तहाँ 35 के वर्ष में भय निशान धूम्रकेतु
है भाई एक मास की इन समय जगत भयो अचेत। हिंदू शास्त्रों में जो सत्य सनातन धर्म है, इसके इसके शास्त्रों के अंदर, इनके पुराणों के अंदर जो है ये बात लिखी हुई है कि जब विजयाभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार इस संसार जगत के अंदर प्रकट होंगे तो दो बातें जो है उनके निशान के रूप में, साक्षी के रूप में, गवाही के रूप में लिखी हुई है कि एक तो वो धूम्रकेतु का निशान जो है वो आएगा, धूम्रकेतु निकलेगा क्योंकि वो 75 ईयर्स के बाद निकलता है, तो वो जो है उस साल निकलेगा संवत 1735 के अंदर, सब लोग देखेंगे, रात्रि में आएगा। और दूसरा एक ये था कि 12 महीने का वर्ष होता है, लेकिन उस वर्ष संवत 1735 में 11 महीने का वर्ष होगा, 1 महीने 6 होगा। तो उस समय विक्रम संवत 1735 का समय चल रहा था। धर्म ग्रंथों में लिखी भविष्यवाणी के अनुसार रात्रि के समय धूम्रकेतु का तारा भी दिखाई पड़ा तथा वर्ष में 1 माह कम भी हुआ, अर्थात 11 मास का वह वर्ष हुआ। फिर भी संसार के लोग अज्ञानता की नींद में सोए रहे, अर्थात उन्हें पता ही नहीं चला कि विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन हो चुका है। भावार्थ, चैत मास से जो नव संवत्सर प्रारंभ होता है, उसी दिन हरिद्वार में सभी आचार्यों ने श्री महामती जी को विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक के रूप में स्वीकार किया और श्रद्धा पूर्वक उनकी आरती उतारी। उन्होंने उनके नाम की ध्वजा फहराई तथा विजयाभिनंद बुद्ध जी की शाखा भी प्रचलित की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। विजयाभिनंद बुद्ध जी की शाखा चलाई तथा ध्वजा फहराया और उनकी आरती भी उतारी। श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री प्राणनाथ जी की जय हो। विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री प्राणनाथ जी की जय हो। बोलो श्री विजयाभिनंदन प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ जी की जय हो। इस प्रकार से उस समय प्रबंधन एक इसी के संदर्भ में एक हिंदुस्तान टाइम्स एक हिंदुस्तान टाइम्स का एक जो है कटिंग है हमारे पास, ये 1995 का है, 15 जनवरी, हिंदुस्तान टाइम्स रविवासी है। इसमें जो शीर्षक है मृत्यम अमृतगम्य नामक, इस शीर्षक के अंदर इस सारे जो कुंभ के मेले जितने भी हुए हैं उनका वर्णन आया है और इसी में लिखा है कि सन 1678 ईस्वी के हरिद्वारी महाकुंभ के पर्व पर गुजरात के प्रणामी संत महामती प्राणनाथ जी हरिद्वार पधारे थे और उन्होंने विद्वानों से शास्त्रार्थ करके निष्कलंक बुद्ध की पदवी भी प्राप्त की थी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उस समय प्रबंधन का संपूर्ण उत्तरदायित्व गरीब दास जी के ऊपर था। लाल दास जी के ऊपर संपूर्ण धर्म ग्रंथों के रख रखाव की जिम्मेदारी थी और 4 माह के पश्चात हरिद्वार के इस महाकुंभ मेले से चलकर श्री प्राणनाथ जी दिल्ली पहुंचे तथा सब सुंदर साथ को दर्शन का लाभ दिया। सुंदर साथ जी, अब हिंदी में हम मोरल पढ़ेंगे और इंग्लिश के अंदर जो है चित्रा प्रणामी बहन जी जो है वो हमारे बाद इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट करके इसको हिंदी में बोलेंगी। मैं इसको हिंदी में बोल रहा हूँ सिखापन के रूप में। जो है वस्तुतः इसमें 2 ही प्रकार की सिखापन है। एक तो ये कि कुंभ के मेले के अंदर कुंभ का मेला होता क्यों है, उसका मुख्य कारण था कि वहां पर जो है कुंभ के मेले के अंदर जो है ये एक मान्यता बनी हुई है कि अमृत की बूंदें वहां पर ढुलक गई थी। ये 4 स्थानों पर ढुलकी हैं, अब इसमें वर्णन आएगा। और उसके ढुलकने से वो अमृत की बूंद हमें मिल जाए, इस उद्देश्य से जो लाखों लोग जो है और हमारे हिंदू संप्रदाय के सभी आचार्यगण जो हैं, विद्वत गण जो हैं, वो सब वहां जाते हैं। और दूसरा एक ये कि
वो स्नान करने से एक ये मान्यता बनी हुई है कि इससे जो है, जो जीव कर्म करता है, पाप करता है, वो जो है सब समाप्त हो जाते हैं, वो गंगा में बह जाते हैं। और इसके अलावा दूसरा सिखापन एक ये भी है दिया पिया जी ने, इसी जो ये हमारे इस श्री बीतक साहब के अंदर जो ये प्रसंग आया है हरिद्वार का, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और उनसे शास्त्रार्थ करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। उन्होंने सबको यही सिखापन दिया। जब उन्होंने प्रश्न करा कि भाई तुम पुरातन हो, प्राचीन हो, सनातन सत्य सनातन धर्म हिंदुओं की सत्य सनातन धर्म के आचार्य गण हो, आप कृपया करके तो ये बता दो कि मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि हमारे जीव की मुक्ति कैसे हो, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, परमात्मा कौन है, ब्रह्म कहाँ है, वो कहाँ रहता है, उसका स्वरूप कैसा है। तो वो उन सबने जितने भी ये बोले हैं, उन्होंने कोई भी जो है एक छठी मान्या को छोड़ के उसने आत्म और परात्म का वर्ड लेकर के जो है, उन्होंने परात्म कहा जरूर, आत्म कहा, परात्म कहा, लेकिन घटा दिया उसको यहीं पर ही। तो सभी ने जो है उसी मूल प्रकृति मोह तत्व तक ही और 14 लोक वैकुंठ और मूल प्रकृति तक ही जो है, यहाँ पर जो है मोह तत्व का निराकार तक ही का वर्णन किया सबने। अपने सभी इष्ट गोत्र जो भी कुछ थे, उनके मंत्र वगैरह भी थे, वो सब यहीं पर थे, इससे आगे कोई नहीं जा सकता। तो उसी के बारे में ये थोड़ा ये सिखापन के कुछ शब्द हैं। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आज की श्री बीतक साहब के मंथन में से हमें सिखापन मिलता है कि अमृत कलश से अमृत की बूंदें जो हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में ढुलक गई थी, जिसके कारण चारों स्थानों पर कुंभ के मेले का आयोजन होता है। आज का मानव यही सोचता है कि मुझे भी उस अमृत का रसपान करने के लिए मिल जाए तो मैं भी अमर हो जाऊंगा। प्रश्न है कि कुंभ के पर्व पर इन स्थानों में, नदियों में स्नान मात्र से अमृत की प्राप्ति हो सकती है क्या? अर्थात कदापि नहीं, क्योंकि अमृत का पान करने वाले देवता स्वर्ग में और निवास करते हैं, जबकि महाप्रलय में स्वर्ग और वैकुंठ सहित 14 लोकों का नाश हो जाता है। अर्थात जो वहां अमृत है, अगर वो ये भी मान लिया जाए कि वो मिल जाएगा, पीने को मिलता है, तो क्या मिलेगा? स्वर्ग और वैकुंठ, और वो महाप्रलय में है दोनों के दोनों, इसलिए उसका कोई फायदा नहीं। उसकी सार्थकता ही फिर क्या है उस अमृत की? विक्रम संवत 1735 में वेदों कतेबों शास्त्र पुराणों में लिखी गई भविष्यवाणियों को सत्य करने के लिए जब श्री जी हरिद्वार के मेले में पहुंचे, तो सनातन धर्म के सैकड़ों संप्रदायों के विद्वानों, आचार्यों के लाखों अनुयायियों ने श्री जी से अपना परिचय पूछा। आप कौन हैं? ऐसा लगता है कि आप हिंदू धर्म की किसी भी प्रचलित संप्रदाय के अनुयायी नहीं हैं। श्री जी ने उत्तर देते हुए कहा कि आप प्राचीन पुरातन हैं, आप मेरी सभी शंकाओं का समाधान कीजिए ताकि मैं आपके मत को ग्रहण कर सकूं। जैसे जीव की मुक्ति का स्थान कहाँ है, ब्रह्म कहाँ है और कैसा है? तब सभी मतों के आचार्यों ने अपना इष्ट, मुक्ति का स्थान, ब्रह्म का स्वरूप 14 लोकों के अंदर ही निर्धारित किया। तब श्री जी ने कहा, वेदों आदि सभी ग्रंथों के अनुसार महाप्रलय में 14 लोक सहित संपूर्ण प्रकृति मंडल का विनाश हो जाता है। तब आपका परमात्मा और वह मुक्ति का स्थान कहाँ पर सुरक्षित रहेगा? श्री जी के इस प्रश्न का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वे सभी मौन हो गए। तभी सभी आचार्यों ने पर ब्रह्म का स्वरूप, लीला, शिखा, सूत्र, सदगुरु आदि के बारे में श्री जी से पूछा। श्री जी ने धर्म ग्रंथों के प्रमाणों सहित सबका उनको यथोचित उत्तर भी दे दिया। यजुर्वेद में ब्रह्म ज्ञान को ही अमृत कहा गया है। जो संसार के लोग अमृत पीने के लिए हरिद्वार, उज्जैन, इलाहाबाद और नासिक में जाते हैं, वो अमृत जो है वेदों के अंदर लिखा है कि वो जो अमृत, जो ब्रह्म ज्ञान जो है वही अमृत है, उसी के पीने से ही मुक्ति संभव है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो वो सच्चिदानंद पूर्ण हम परमात्मा अनादि अक्षरातीत है, वो सत्य ज्ञान के रूप में इस 28वें कलयुग में उपस्थित है। सत्य जानाति न मुक्ति, ब्रह्म जानाति न मुक्ति, अर्थात ब्रह्म को जाने बिना, उस सत्य को जाने के बिना मुक्ति कभी भी संभव नहीं है। ऐसा इन सब ने बताया है।
कि इसी संसार जगत के अंदर ही सभी इन्हीं की इष्ट और देवता और अपनी इन्हीं शालाओं इनमें लगे हुए हैं। आगे लिखा है, ब्रह्म विद्या उपनिषद में आया है, ब्रह्म विद्या प्रक्ष्यामि सर्व ज्ञानम उत्तमम, कि ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ही सभी ज्ञानों में सर्वोत्तम कहा जाता है। ये इसको सर्वोत्तम माना गया है। इसके साथ ही सुंदर साथ जी हम अपने इसको प्रणाम करते हैं और अब चित्रा बहन जी को बुलाते हैं, वो हमारे इसमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगी। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज धनी चाहते थे कि मैं भी इन हिंडोले की सखियों के साथ हिंडोले में झूलूं, तो उन्होंने मुझे बुला दिया। तो आई एम हियर फॉर स्पीकिंग इंग्लिश मॉडल फ्रॉम दिस हरिद्वार एपिसोड। Sundar Saji, from today's episode, we have learned about why knowledge is important for us. Knowledge means ilm, yani ki gyan. The event of churning the ocean is supposed to have taken place millions of years ago, but people still believe that taking bath in the rivers of Haridwar, Prayag, Ujjain, and Nasik help to clean their souls and can lead to immortality, means moksha. Knowledge takes us away from all the superstitions. Our Vani says, Andar nahi nirmal, fir nahave bahar, means we should only be focused about how to make our inner self healthy, like carrying good thoughts and bringing those lifestyle changes which Sri Bitak Sahib is teaching us on a daily basis. And this is only possible by gaining eternal knowledge. Shiriji awakened many souls by eternal wisdom, that is Tartam Vani. At Haridwar, he could break all the myths and answered all the questions asked by Vaishnavites because he had this great spiritual knowledge with him. By knowledge, our faith gets strengthened. The more we will indulge ourselves in Kuljam Vani, more confident we become to face this illusory world. And gaining ilm or gyan is the true amrit for our souls who are separated from our beloved Shri Raji Maharaj. Second lesson from this episode, we have learned that Karm and Brahm are different. In the book written by Professor Ramachandran, The Descent of Absolute Divine, he explained it very beautifully. That is, Karm manifests due to ego and senses, but Brahm is free from all these illusory elements and is pure and is above from all these elements. So they can't be same. But according to our Vani, Prem Brahm do ek hai, which means we should adopt love as the first thing to learn Brahm Gyan. Then only we'll be able to say that slogan of Jago ane jagao, as Shiriji has taught us. So, to gain immortality, ilm and ishq are two wings which can make us fly towards our goal very easily, and we are already sitting safe at Raji Maharaj's feet in our Shri Mool Milava. Ji. प्रणाम जी प्रणाम। हम इस सहभागिता के लिए अपनी चित्रा प्रणाम बिटिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमें सहयोग दिया। का प्रेम प्रणाम। प्री के 4 टुमारो, कल के बारे में अब जो है आगामी समय पर आप जो है हमारे बीतक का क्या आनंद लेंगे उसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि प्राणधार सुंदर साथ जी आप आगामी दिन को श्री बीतक साहब में सुनेंगे। श्री जी हरिद्वार से श्री विजयाभिनंदन निष्कलंक अवतार की शोभा प्राप्त करके उन्हें 4 माह बाद दिल्ली आकर श्री जी ने
दाऊ पांडे की हवेली में सुंदर साथ को अपने प्रेम और कृपा की छत्र छाया में पुनः ले लिया तथा सुंदर साथ के साथ विचार विमर्श करके औरंगजेब बादशाह को पैगाम देने की योजना इस प्रकार बनाई। श्री जी ने लालदास जी व गोवर्धन दास जी को पास की ही एक मस्जिद में मुल्ला से कुरान में हमारे लिए क्या क्या साक्षियां हैं जानने के लिए भेजना। कुरान में परम धाम की साक्ष्यां मिलने पर श्री गोवर्धन दास जी द्वारा श्री लालदास जी से श्री जी से छिपाने के लिए कहना। नंबर 3, श्री जी का अनुपसेर जाना और श्री सनद ग्रंथ का अवतरण का होना। और 4, शेख सुलेमान जो कि औरंगजेब बादशाह का दरबारी था को बादशाह से मिलने के लिए कहना, परंतु 2 माह तक आज मिला दूंगा, कल मिला दूंगा, आज मिला दूंगा बहानेबाजी करता रहा। 5, श्री बिहारीदास जी द्वारा जामनगर से संग जी, प्रेम जी, नाग जी श्री जी के पास भेजना और उनका श्री जी पर ईमान आना। और इसके अलावा कुछ नलवे हैं, 5 नलवे तैयार होते हैं। 12 मोमिन को जो है वहां पर भेजा जाता है औरंगजेब के दरबार में पैगाम देने के लिए, और वो किस प्रकार पैगाम देते हैं। उपरोक्त सभी बातों को विस्तार से वर्णन हमारी प्यारी टीम चह बच्चे के द्वारा आगामी समय पर सुन सकेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। ये जो हमारे आज हमने ये दिखाया है, तो इस कटिंग के बारे में हमारे ही मोहल्ले के अंदर एक कबीर पंथी थे। तो वो कबीर जी को मानते थे, लेकिन उनको इतना पता था कि हम लोग प्रणामी समाज से जुड़े हुए हैं, ये प्राणनाथ जी को मानते। उनके यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स आया करता, तो वो आकर के मुझसे उस अखबार को ही ले आए। बोले कि इस अखबार में ना तुम्हारे कुछ वो आया लिख करके, तो जरा पढ़ो इसमें क्या लिखा है। आपका जो है प्राणनाथ जी के बारे में आया। तो उसमें कुंभ के मेले में लिखा हुआ था। ये जो है ये तो प्रमाण था बहुत बड़ा। इसका मतलब है जो चीज अखबार में आ गई तो ये तो एक बहुत बड़ा सटीक प्रमाण था। तो उतना मैंने कहा आपको ये अखबार वापिस चाहिए न, कहा तो मैंने उतनी ही कटिंग निकाल करके उसमें से वो अखबार उनको वापिस कर दिया। अब 95 के अंदर जो है सरकार श्री जी का यहाँ आजादपुर में चर्चा सत्संग हुआ करता था, जो है उसके अंदर कम्युनिटी हॉल के अंदर। तो दिल में बड़ा उल्लास था कि ये हम सरकार श्री जी को देंगे, तो इसे ले गए और हमने उस सरकार श्री जी को ये दे दिया है और प्रणाम करिए। अब उसके बाद में ध्यान आया कि तुमने तो जो ओरिजिनल था वही दे दिया, तुम्हारे पास क्या रहा। अब सरकार जी से तो बहुत डरते थे हम तो वैसे हिम्मत नहीं पड़ती थी। हाँ, तो अब देखे एक बार चला जाए, दूसरे तो हिम्मत का मतलब ही नहीं था और मांगने की तो हिम्मत थी नहीं। अब हम बोले हाँ हम तो दे आए। अब कैसे हो कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा, जो था हमने सरकार जी के पास दे दिया। उसके कुछ समय के बाद, मतलब लगभग जैसे हर महीने एक गोष्ठी हुआ करती थी, तो शायद अगली गोष्ठी पर एक सुंदर साथ जो है डॉक्टर कमल अरोड़ा जी जो इसे खड़े होकर के पढ़ रहे थे मंच के सामने। तो मैं भी झांक के देखने लगा कि मैंने क्या पढ़ रहे हो। तो कहने लगे तुम्हें पता नहीं है, बहुत बढ़िया चीज है ये। मैंने कहा जी क्या है। बोले इसमें प्राणनाथ जी का प्रमाण आया है हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर, पढ़ो आप भी देखो इसे। मैंने देखा, बोले रख लो। अरे मैंने कहा राजी महाराज, मतलब वो तो सब कुछ देखते रहते हैं राजी महाराज। तो उन्होंने वो फोटो कॉपी थी उनके पास, और वो ये फोटो कॉपी ही है अब भी मेरे पास। ओरिजिनल तो मैंने सरकार जी को दे दिया था, तो ये फोटो कॉपी मेरे पास उसकी आ गई। और वो जो है इस तरीके से फिर ये मैंने अपने उसमें लगा ली, रिकॉर्ड में लगा ली। तो इसके अंदर ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि किस प्रकार से। अब इसमें सन लिखा हुआ है 1678। फिर मैंने इसे कंप्यूटर में डाला कि भाई ये पता पड़े कि वो संवत 1735 भी सन 1678 में ही थी। तो मैंने वो निकाला, मैंने उसका भी कर लिया कि वो सन 1678 और आगे विक्रम संवत 1735 ही आ रहा है। वो भी मैंने उसका टैली कर
इसका मतलब ये बहुत बड़ा सटीक प्रमाण है हमारे पिया जी का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आप सबको देते पहुंचाने में और भी खुशी हो रही। प्रणाम जी।